हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं एचटेट लेवल 2 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने 91 से 120 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। सो देरी ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल। देखो, ये कह रही है दो आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली, हमें नहीं यूँ नहीं कहा कि दोनों इक्वल है। ये कहा है कि दो आइसोसेल्स के ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के एंगल इक्वल है। मैं मान लेती हूँ इन दोनों के ये वाले एंगल इक्वल है, ठीक है। आइसोसेल्स है तो इसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, इसकी भी दो साइड्स इक्वल होंगी। दो साइड्स इक्वल है तो इसके पैर वाले जो एंगल होते हैं ये इक्वल होंगे, और इसके ये वाले इक्वल होंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं एरिया आर इन रेशियो 16:25। इसका एरिया और इसका एरिया जो कि है 16:25 में है। द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट क्या है, इसकी एक साइड है, मतलब एक ये बीच वाली साइड होगी ना, क्योंकि दो पार्ट में ब्रेक कर देती है। तो कभी भी एक टाइप से साइड की ही बात कर रही है। जब दो पार्ट में ब्रेक करेगी तो अगर कभी भी हमें एरिया दे रखा और हमें साइड का रेशियो निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 4:5। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग कैन बिल्ड अ हाउस अलोन इन 16 डेज। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उमंग एक लड़का है या कोई भी पर्सन है, वो क्या कर सकता है 16 डेज में एक हाउस बना सकता है, 16 दिनों में। तो उमंग के लिए अगर 16 डेज की बात हो रही है तो 1/16 लिख दिया मैंने, ठीक है। बट राज अलोन कैन बिल्ड इन 12 डेज। राज के लिए मैंने आर लगाया और ये 12 डेज है तो मैंने 1/12 लिख दिया। उमंग एंड राज वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब अगर फर्स्ट डे उमंग वर्क कर रहा है तो सेकेंड डे कौन करेगा, राज करेगा, ठीक है। तो पहले दिन अगर उमंग कर रहा है, दूसरे दिन राज कर रहा है, तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँ मेरे पास 2 डेज का वर्क निकल आएगा। उमंग और राज को ऐड करूँ तो 2 डेज का उनका मिलके कितना काम किया 2 दिन में, हम ये काम निकाल सकते हैं। मतलब 1/16 प्लस में 1/12 हम निकाल सकते हैं। अगर हमने 2 डेज का निकाल दिया तो हम इस अकॉर्डिंग 1 डे का निकाल सकते हैं। मतलब एक दिन में दोनों ने मिलके कितने का काम किया, क्योंकि 1 डे का कैसे निकलेगा, इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 डे में दोनों ने मिलके कितना काम किया हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही बनता रहता है, ठीक है। तो 1/12 इसका हम सॉल्यूशन लेंगे, तो इस कैल्शियम लेंगे, क्या आएगा 48, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 4, है ना। तो ये आ गया 3 + 4 7, और ये कितना हो गया 796। ये हमारे पास वर्क हुआ है। इन्होंने क्या पूछा है, इफ उमंग वर्क ऑन फर्स्ट डे उमंग कर रहा है, द हाउस विल बिल्ड इन हाउ मेनी डेज। यानी कि पहले दिन अगर उमंग ने किया, दूसरे दिन अगर राज ने किया, तो कितने दिनों में बिल्ड होगा हाउस, ये बताना है, ठीक है। देखते हैं हम। तो ये हमारे पास वर्क अगर आया है 1 डे का वर्क, तो अगर डेज निकालना हो इसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, मतलब 96/7। इसका मतलब 96 को 7 से कर दो डिवाइड, ये 7 1 जा 7, ठीक है, 7 3 जा 21। तो ये बताओ 13 डेज बन रहा है, किस ऑप्शन में 13 डेज आ रहा है, ऑप्शन 2 में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। देखो, इसके अंदर 48/7 भी है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर 1/2 ना करें तो 48/7 ही बनता आंसर। तो इसका ध्यान रखना है, हमने 2 डेज का निकाला है, 1 डे के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 6896। एक चीज याद रखना, ये दे रही है जैसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं 5% 5%, यानी कि पहले किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने 5% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट के बाद देखो, डिस्काउंट दिया तो चीज़ का रेट घट गया। मान लो ये कैपिटल X चीज़ थी, रेट उसका कैपिटल X था, और उसके ऊपर 5% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट करने के बाद उसका रेट घट गया, मान ले कम हो गया। अब कम के ऊपर अगर डिस्काउंट देंगे
तो कम डिस्काउंट कटेगा, ठीक है। तो कम डिस्काउंट कटेगा तो मतलब हमारे पास ऑल ओवर कम ही डिस्काउंट कटेगा। अगर अलग अलग डिस्काउंट करके दे रहे हैं तो हमारे पास कम डिस्काउंट कटते हैं, यानी कि हमें डिस्काउंट कम मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर 5 और 5 दे टोटल 10 रहे हैं, लेकिन 10 ना लेकर करके वो कम दे रहे हैं, और यहाँ सिंगल डिस्काउंट ही 10 है, यानी कि एक बार में ही 10% कट गया ज़्यादा रुपए के ऊपर, यानी कि हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर पहले 8 फिर 2, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कब हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और कब हमें कम डिस्काउंट मिलता है। अगर एक बार में डिस्काउंट दे दे तो हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर ये एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार ऐसे करके डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें कम डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब वो चीज़ हमें महंगी पड़ेगी बजाय उसके कि एक बार में डिस्काउंट दे दे। तो इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज दिस। देखो सिलेंड्रिकल पिलर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस 2 पाई आर एच, सिलेंडर का हुआ कितना कह रहे हैं 264, एंड इट्स वॉल्यूम इज 924। वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 924। पूछ क्या रहे हैं डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r है ना, 2r की ये बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे इसके डिवाइड में इसको लिख दे, यानी कि एरिया बाय में वॉल्यूम लिख दे, तो एरिया के डिवाइड में मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 924। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 1r से 1r कैंसिल, h से h कैंसिल। इसको आगे डिवाइड करते हैं, ये कितने पे डिवाइड होएगा, अगर मैं 2 पे करूँ तो 132, एंड ये 2 पर करूँ तो 6, ये 2, ठीक है। आगे ये हो जाएगा डिवाइड 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, एंड ये 6 7 जा 6 7 जा, फिर ये 2, ये 7, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या बचा 2 डिवाइड बाई आर इक्वल टू 2/7, सभी कैंसिल हो गए, 2 से 2 ये कैंसिल, मतलब r की वैल्यू बच गई है 7। हमें क्या चाहिए ट्वाइस r चाहिए। देखो पेपर में जो गलती होती है ना यहीं पर होती है, जैसे ही हमारा 7 आया ना हम 1 पे क्लिक कर देंगे, यानी कि 1 पे टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम गलती कर देते हैं। ध्यान देना, आपको r नहीं 2r निकालना है, मतलब इसका ट्वाइस करना है, क्योंकि डायमीटर r का डबल होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट रहेगा। इस गलती पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि बच्चे गलती करते ही इसी जगह पे है, फिर कहेंगे कि हमने सॉल्यूशन किया, यहाँ मिस्टेक रहेगी, यहाँ मेरे मार्क्स कट गए, तो बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √11 माइनस √7 √11 प्लस √7 इक्वल टू दिस, a प्लस b इज दिस। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, a माइनस b √77। ये जो नंबर है क्या होता है, अगर हम नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं, यानी कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का मतलब है कि अगर a बाई बी कोई नंबर है, a बाई बी कोई नंबर है, हम क्या करते हैं इसके अंदर ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, या फिर आप इसके ऊपर डायरेक्ट रैशनलाइजेशन भी लगा सकते हो। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का ये होएगा कि ऊपर वाला एज इट इज लिख के, एक सेकंड, जैसे कि a बाई बी है इसको लिख सकते हो, a को ऊपर लिख दो, a को ही नीचे लिख दो, b को एक बार ऊपर ऐड कर दो, b को नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हो। और दूसरा इसका तरीका है रैशनलाइजेशन करने का। अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करते हो तो क्या होएगा, √11 माइनस √7 बाई में √11 प्लस में √7, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे ऊपर और नीचे, किसी से क्रॉस ऊपर और नीचे प्रोडक्ट करेंगे, √11 माइनस √7 और √11 माइनस √7, तो ऊपर बन गया इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 11 प्लस में 7 माइनस 2 √77, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 11 माइनस 7 इक्वल टू a माइनस बी √77। तो ये कितना हुआ 18, ठीक है, 18 माइनस 2 √77, और नीचे बचा 4 इक्वल टू a माइनस बी √77। तो ये यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ठीक है। 2 जब कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा, एक बार इसको यहाँ से इरेज कर दूँ मैं, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आया और यहाँ से भी 2 कॉमन आया, तो बचा 9 माइनस में
77 और डिवाइड में 2 से डिवाइड होएगा तो यह बचेगा 2 इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। तो देखो जो 77 के मल्टीप्लाई में है वो कौन है, b, माइनस का b है, तो मतलब माइनस के b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रूट 77 का मल्टीपल क्या है, -1/2, क्योंकि हम ये जो 2 है 9 के बाई में अलग 2 कर सकते हैं, 77 के बाई में अलग कर सकते हैं। तो माइनस के 1/2 b की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू प्लस का 1/2 आएगा, और a की वैल्यू क्या होगी 9/2। इन्होंने कहा है कि a प्लस b निकाल लो, 9/2 प्लस 1/2 10/2, और 10/2 कितना होता है 5, ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 145। मतलब 2 नंबर लिए a और b, उनका स्क्वायर किया, उनका सम किया, इक्वल रख दिया 145। ठीक है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 नंबर, यानी कि रूट a दे रखा है इज 3, द अदर नंबर इज, अब स्क्वायर रूट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं a का स्क्वायर करूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो a आ जाएगा 9, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो a स्क्वायर आ गया 81, 81 यहाँ आया, 81 प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू 145, b स्क्वायर इक्वल टू 145 माइनस में 81, कितना बचा यहाँ पर 64, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 8, ऑप्शन 4 इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 3, 4, 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो 3, 4, 5 का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसके अंदर एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमारे पास आ गया एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ABC में D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये मैंने बना दिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। क्या बोल रहे हैं, D इज मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट D है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये मैंने AD बनाया, यहाँ पर E इसका मिड पॉइंट ले लिया। देन एरिया ऑफ BED, BED का एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया। देखो ये इसका मिड पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करूँ, टोटल हमारे पास बन रहे हैं 4 पार्ट, है ना। तो 4 में से हमारे पास ये एक पार्ट आया, यानी कि पूरे ट्रायंगल का ये चारों पार्ट इक्वल है, तो जो एरिया है BED का वो क्या होगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। तो इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन हो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मील्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बार आया था कि यार्ड्स में कन्वर्ट करो, अब जैसे कि मील्स में आ गया, आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर से कन्वर्ट करते हुए जाना होगा। तो जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर वो इक्वल होता है 0.6214। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो, है ना। तो देन a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो a है वो 2, a1 2 हो गया, बाय में a2 क्या है a प्लस b, तो 2/a प्लस b इक्वल b1 क्या हुआ 3 और b2 क्या हुआ 2a माइनस b, c1 हुआ 7 और ये हुआ 21। तो इसको कैंसिल करो, 1/3 हो गया। ठीक है, पहला और लास्ट का इक्वेट करो, 2/a प्लस b इक्वल 1/3, मतलब क्या हुआ a प्लस b की वैल्यू आई 6। अब सेकंड और लास्ट को इक्वेट करो, 3/2a माइनस b इक्वल 1/3 इम्प्लाइज 2a माइनस b किसके इक्वल आ गया 9 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया ये। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर दो, b से b कैंसिल, 3a इक्वल आ गया 15, a की वैल्यू आई 5। ठीक है, a की वैल्यू 5 इसमें पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ गई 1, a5 b1 ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a सेंटीमीटर देन द एरिया। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू में साइड, है ना। और वो दिया क्या हमें डायगोनल a दिया है, मतलब साइड हमारे पास क्या आ गई a/√2 आ गई।
एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर ए जी एच रिस्पेक्टिवली, कह रहे हैं कि अगर अर्थमेटिक मीन ए हो, ज्योमेट्रिक मीन जी है, हार्मोनिक मीन एच है, ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं, जीपी बनाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ बिटवीन टू नंबर है ए बी बाय में ए प्लस बी, मतलब जो ए बी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर होता है, यानी कि जी स्क्वायर बाय में ए लगा लो, ठीक है। For two positive integer a and b, there exists unique integer q and r so that डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ डिवाइड का साइन बना लो, मान लो यहाँ a है, a को b डिवाइड कर रहा है, और कोई ना कोई कोशेंट देगा, यहाँ लास्ट में r दे रहा है, तो बोल रहे हैं कि r और b में क्या रिलेशन होता है। हम यहाँ पर रिमाइंडर कब छोड़ते हैं, जब या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर वो b से छोटा हो। जब अगर जो रिमाइंडर है b से छोटा हो तो ही छोड़ते हैं, b से बड़ा हुआ तो b उसके नीचे आके माइनस हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर आने के क्या चांस होते हैं, या तो वो 0 हो या 0 से बड़ा हो रिमाइंडर और r से छोटा हो, सॉरी b से छोटा हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। इफ n इज नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा, हमें ये चेक करना है। आपको करना क्या है, n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, n 1 पुट किया, या बचेगा n स्क्वायर विच इज 81, n की वैल्यू 2 पुट करोगे, सॉरी यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं ना, 4 स्क्वायर बचेगा 16, ठीक है। तो हमारे पास इसको माइनस करना होगा, माइनस करके क्या मिलता है, यहाँ पर 5 एंड 7 माइनस 1 6 65, ये हमारे पास 5 से डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, 134 का ऑप्शन नंबर बी, आई मीन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट 0 ए बी एंड 1 1 आर कोलिनियर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है। देखो पॉइंट कोलिनियर कह रहे हैं, तो ये मैंने एक लाइन ली, यहाँ पॉइंट हो गया, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, कोई बात नहीं, ये पॉइंट है A0 0B एंड 1 1, ठीक है, ये कोलिनियर कह रहे हैं। कोलिनियर का मतलब मैंने फॉर्मूला एक शॉर्ट मेथड में बताया हुआ है, 23 31 12, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। मतलब क्या होता है कि 23 31 12 का यहाँ x1 लिखा, यहाँ x2 लिखा और यहाँ x3 लिखा, ठीक है, और 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1 और 12 मतलब y1 माइनस में y2। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। सबसे पहले मैं x1 की वैल्यू रखती हूँ, x1 यहाँ आ गया a, x2 0 और x3 यहाँ 1, ठीक है। अब 0 के साथ वाले को तो हमने ख़त्म कर दिया, या कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 0 के इंटू में समथिंग ख़त्म। y2 माइनस y3, y2 कितना b, y3 कितना 1, और यहाँ y1 माइनस y2, y1 कितना 0 और y2 कितना b माइनस में b, और कोलिनियर है इसका मतलब ये 0 के इक्वल होएगा। तो ये कितना हो गया, ab माइनस a और यहाँ 0 माइनस b इक्वल टू 0, यानी कि ab किसके इक्वल आ गया, a प्लस b के। क्या फाइंड आउट करना है हमें, a प्लस बी बाय में b, यानी कि ए बी यहाँ डिवाइड में होना चाहिए, दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दो, ये बन गया 1, ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा आर रिस्पेक्टिवली, मीन को मैं ME लिख रही हूँ, ME है 20, मीडियन को लिख रही हूँ MI, इसका ये है 22। वैल्यू ऑफ मोड कह रहे हैं, मोड कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है मोड का, MO कह दिया, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है।
यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 66 माइनस में 40 विच इज इक्वल टू 26। ऑप्शन 2 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास हुए हैं तो मैंने ई के लिए कह दिया 80, ठीक है। 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स, एम के लिए कह दिया मैंने 85। 73 पास्ड इन बोथ, यानी कि ई इंटरसेक्शन एम कितना आ जाएगा 73, क्योंकि बोथ है तो एंड है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, तो हमने निकालना है फेल का, ये है पास के है ना सारे, हमने निकालने हैं फेल्ड इन बोथ, यानी कि ई इंटरसेक्शन एम का बार एक टाइप से लगा लो, ये फेल है वो हमें निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम जो ये निकालने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या कर देंगे ई यूनियन एम निकालेंगे, ठीक है। या तो इसमें पास है या इसमें पास है, ठीक। ये कैसे निकलेगा, ई प्लस एम माइनस ई इंटरसेक्शन एम, मतलब 80 प्लस 85 माइनस में 73। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास बन गया लास्ट में 2 एंड ये बन गया 9, तो 92, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फेल होने का, ठीक। तो ई यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हों, हमें उसका निकालना है। फेल होने के लिए क्या निकालेंगे, 100 में से उसको माइनस करेंगे जो या तो मैथ में पास है या फिर इंग्लिश में पास है, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 92 विच इज 8%, मतलब 8% हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज डायगोनल इज 2.5 मीटर इज इक्वल टू, देखो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब वो क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, वॉल्यूम ए क्यूब होती है, मतलब यहाँ से अगर मेरे पास ए मतलब साइड की क्यूब, साइड की क्यूब वॉल्यूम होती है, ठीक है। ये वॉल्यूम मतलब मेरे पास अगर साइड आ जाए तो मैं वॉल्यूम निकाल दूंगी। तो डायगोनल दिया कितना है, डायगोनल है 2.5, मैं लिख देती हूँ 25/10, 2.5 दिया है, 25/10 लिख दिया, इक्वल किसके है ये, √3 इंटू साइड है ना। तो साइड √3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये बन गया, दोनों साइड √3 से डिवाइड किया, ये बन गया 25/10√3। इसका क्या करना है, हमने क्यूब करना है, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, ताकि हमारे पास वॉल्यूम आ जाए। तो ये हो जाएगा 25, एक बार मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, 5 5 = 25, 5 2 = 10, ठीक है। तो 5 को कितनी बार लिखूंगी मैं, 3 टाइम, और 2 को भी कितनी बार लिखना है, 3 टाइम, और √3 को भी 3 टाइम, क्योंकि इनकी पावर 3 है ना। तो ये कितना हो गया, 125 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे एक 3 बन जाएगा, और ये वाला 3 का हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, नीचे भी रैशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर √3 चला जाएगा। तो ये कितना बन गया, 125 √3 बाय में 3 3 = 9, 9 8 = 72, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका रहेगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विच ड्रॉ विद सेंटर ओ, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ए बी सी पॉइंट है इनके ऊपर, कैसे है, ए ओ बी 90 डिग्री है, ये ए बी, यहाँ ए बी, ये ओ, ठीक है। बी ओ सी 120 है, मतलब यहाँ पर इतना तो 90 बनता है, ये इतना क्या हुआ सी, ये एंगल हो गया 120। ए बी सी कह रहे कितना होगा, ए बी सी, मतलब हमें ए बी और सी ये ऐसे करके अगर ट्रायंगल ये बन रही है तो ये वाला एंगल बताना है कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा हमें ये बताना है। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, मतलब ए ओ बी ये है, ठीक है।
बी से यहाँ से जुड़ते हुए एक जा रही है ट्रायंगल, और यहाँ पर ओ है। थोड़ा सा गलत बना दी फिगर मैंने, इसी फिगर को हम ठीक कर देते हैं, सर्कल दूसरे वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने एक सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर यहाँ से लेके या फिर नीचे से ले लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी और ए हो गया। और यहाँ से हमारे पास 120 का एंगल बन रहा है, और ये हम बी हमें निकालना है। ये कुछ ऐसे करके ट्रायंगल है, ये 120 है, ये 90 है। ठीक है, और ये हमें एंगल निकालना है। अब इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं एंगल थीटा मानूं तो ये इतना सा एंगल भी क्या होगा, थीटा, और इतना सा एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब इसके साथ साथ मैं कलर को कर लेती हूँ चेंज। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा हुआ इस ट्रायंगल के अंदर, देखो 90 प्लस में 2 थीटा बन रहा है, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो 90 प्लस 2 थीटा 180 के इक्वल होगा। 90 प्लस 2 थीटा 180 के इक्वल हुआ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 45, ये भी 45 और ये भी 45। ठीक है, अब इस एंगल की बात बच रही है। अगर ये 120 है और ये 45 है तो ये कितने हो गए, 165 हो गए। ठीक है, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हुआ, 15 का हुआ। हमें निकालना क्या है, एंगल बी। एंगल बी क्या होएगा, 45 प्लस में 15 विच इज 60 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट ईच अदर passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। इसके लिए ना डायरेक्ट वैसे याद रख लो, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है ना, डायरेक्ट आंसर ही इसका याद रख लो आप। क्या कह रहे हैं, ये एक सर्कल है, फिर इसके बाद एक और सर्कल है, वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। मतलब पहले सर्कल का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है, तो दोनों की कॉमन कोड की लेंथ क्या होगी ये बताना है। इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी आर होगी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इतनी सी लेंथ निकल आए तो इसको डबल कर दो, दूसरी लेंथ निकल आएगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप इसका याद रख लो, वो क्या रहेगा, देखो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ये बनती है, क्योंकि ये भी हमारे पास रेडियस आ रही है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होएगी। इसकी हाइट कितनी होती है, इक्विलेटरल की हाइट होती है √3/2 इंटू में ए। ठीक, और हमने क्या करना है, पूरी हाइट निकालनी है, यानी कि इसका डबल, इसका डबल करोगे क्या आएगा, √3a, मतलब a मतलब रेडियस r। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक है, या कोमा नहीं आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एंगल C इक्वल टू 3 टाइम एंगल B इक्वल 2 टाइम एंगल A प्लस B, ये A प्लस एंगल B, ABC बताना है क्या होगा। एक बार देखो कि क्या तुम फिगर से भी समझ सकते हो या नहीं। इसके अंदर देखो कि ABC, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C, कौन सा एंगल है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एंगल C 3 टाइम हो, या देखो 4 3 12, ये 3 टाइम है, ये इसका 3 टाइम नहीं है, क्योंकि इसका ये B है, B का 3 टाइम 90 नहीं होता, इसका होता है 3 टाइम 90। 45 का 3 टाइम करो, 45 का 3 टाइम भी ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि 45 3 करेंगे, 5 3 15 एंड ये 135 होता है ना, और ये 125 नहीं होगा। ये दो ऑप्शन हमने सीधे रॉन्ग कर दिए, क्रॉस कर दिए, ज़्यादा सोल्व करने की नीड नहीं है, यही से हम आइडिया लगा लेते हैं। अब ये देखो कि अगर हमारे पास एंगल 40 और 120 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एंगल ए और बी का सम हमने देखना है। एंगल ए और बी का सम क्या 3 टाइम ऑफ एंगल बी होएगा, या फिर क्या एंगल सी के इक्वल आएगा। हम ये भी तो दे सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी का सम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या एंगल सी आता है या नहीं। तो हमने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, एक ऑप्शन चूज़ किया है 20 40 और 120, एक चूज़ किया हमने ये वाला, यानी कि 60 30 और 90।
अब इन दोनों को ऐड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या सी के इक्वल आता है या नहीं आता। तो ये कितना हुआ 62 ज़ा 120, ये तो आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है। ऑप्शन 1 ही हमारे पास करेक्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं, ये नंबर है, इसको रैशनल नंबर में लिखना है 0.235 का बार। कैसे लिखेंगे, 235 को एज इट इज लिखो, माइनस उस नंबर करो जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड बाय कितने नंबर पर बार है, 2 के ऊपर तो 2 बार 9 लिख दो, कितने पर बार नहीं है, 1 पे तो 1 बार 0, तो यानी कि 233 बाय में 990 इसका आंसर, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज दिस। अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, ये होता है। और ये दिया कितना है 1586 दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, 1/2 इंटू हाइट बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 26। ठीक है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84, द अदर साइड इक्वल टू, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मली सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये 13 पर कैंसिल हुआ। ठीक है, और 13 को इस पर कैंसिल करेंगे, 13 1 13, यहाँ 2 फिर 2, 122 पे कैंसिल हुआ, तो यानी कि B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 122 माइनस में 84, मतलब B2 हमारे पास कितना आया 76, सॉरी 4 एंड 12 माइनस 4 8 होता है ना, एंड 11 माइनस ये हो गया 38, गलती से बोल गई मैं। सो ये क्या हो जाएगा 38, B2 आ गया हमारे पास 38, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। अब है इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस देन AP इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। देखो सेक्शन फॉर्मूला साफ साफ दिख रहे हैं हमें, क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट P है, P क्या है 1 और 2, और A है 4,2 एंड B है 8,4। तो हमने क्या बताना है कि AP और BP या AB के बीच में रिलेशन है ना। एक बार मैं AP निकालना चाहूँ, AP का अगर डिस्टेंस देख लूँ, या फिर मैं रेशियो निकाल देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस देख देख के कोई फ़ायदा नहीं है, रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो क्या रहता है, फिर हम रिलेशन बना लेंगे। हम कह लेते हैं K/1, K के लिए क्या होएगा 1 के लिए होता है 1 इक्वल टू K की 8 से मल्टीप्लाई 8K और 1 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस में 4K 4 हो जाएगा है ना, डिवाइड बाय AK प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8K प्लस 4 इक्वल टू K प्लस 1, ये हो गया 7K इक्वल टू माइनस के 3, यानी कि K की वैल्यू आ गई माइनस के 3/7। और यहाँ से K की वैल्यू आई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 के लिए निकालना चाहूँ तो क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। तो माइनस के 3/7 मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अगर मैं 2 के लिए निकालना चाहूँ इसे तो क्या बनता है वो देखते हैं। 2 इक्वल आएगा 4K, इस बार 4 के साथ होएगी 4K प्लस में 2 डिवाइड बाय K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2K प्लस 2 इक्वल टू 4K प्लस 2। आंसर गलत आ रहा है क्योंकि पॉइंट गलत लिख दी, ये 2 1 है, सॉरी फॉर दैट, पॉइंट गलत है तभी आंसर गलत आ रहा है। यहाँ 2 1 आएगा है ना, मैंने कहा ये कैसे भाई 0 ही कर दिया इसने, तो यहाँ आएगा 2,1। अब देखो अगर मैं पहले के लिए निकाल लूँ 2 इज इक्वल टू 8K प्लस में 4 डिवाइड बाई K प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2K प्लस 2 इक्वल टू 8K प्लस 4, यानी कि ये यहाँ के माइनस होएगा, ये कितना बन जाएगा 6K और यहाँ आ जाएगा ये माइनस का 2, यानी कि माइनस के 1/3 इक्वल टू K आया। और अगर मैं इस 1 के लिए निकालना चाहूँ
तो क्या बनेगा 1 इक्वल टू 4k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, और ये क्या बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे k प्लस 1 इक्वल टू 4k प्लस 2, और ये भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट देगा -k1/3 के। अब देखो ये हमारे पास है -k1/3 के, यहाँ पर -1:3, ठीक है, ये हमारे पास एक रेशो मिला है। अभी इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर को मैच करना है कि क्या आंसर बनता है। ओके, अब ऑप्शन एक बार मैच करेंगे फिर हम आंसर देखेंगे। तो हमारे पास -1:3 है। इस रेशियो को अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो ये बन जाएगा 3:1, मतलब जो 3 है वो पूरे का टोटल माना जाएगा, ठीक है। इसको हम एक तो उल्टा कर देंगे, ये 3 या 1 पे आ जाएगा, और जो ये 3 है ये टोटल का बन जाएगा। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि जो बीपी है, बीपी क्या है, पूरे का 1/3 पार्ट है, क्योंकि पूरा 3 है, इसका 1 पार्ट ये है, तो 1/3 पार्ट ऑफ बीपी, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस। इन लाइन से फॉर्म्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2, 23, 31, 12 वाला, मतलब ये हो गया 23 और ये हो गया 31 और ये हो गया या x2 ना या x3, 12 मतलब y1 माइनस y2, ये एरिया होता है। हाफ ऑफ x1 क्या है, a है, y2 माइनस y3 मतलब c माइनस c प्लस a, c माइनस c प्लस a, ठीक है। x2 कितना a, y3 माइनस y1 मतलब c माइनस a माइनस में c प्लस a, यानी कि माइनस c माइनस a हो जाएगा। x3 कितना है माइनस a और 1 माइनस 2 यानी कि c प्लस a माइनस c, c प्लस a माइनस c, मोड कर देंगे। हाफ ऑफ ये c से c कैंसिल, a स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल, ये बन जाएगा -2a स्क्वायर, और इधर भी c से c कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस का a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a स्क्वायर इसका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 नंबर आर इन रेशियो दिस। देखो कभी भी ऐसे नंबर रेशियो में अगर दे दे, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, यानी कि हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो गया 6, रेशो ये 4 पे कैंसिल हुआ 8, रेशो ये 2 पर 3 पर कैंसिल हुआ 9, हमारे पास बन गए 6, 8, 9, 3 रेशो आ गई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। अगर मैं इनको हर नंबर को मान लूँ 6x, 8x और 9x है, ये नंबर की वैल्यूज है। कह रहे कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी कि 9x माइनस में 6x कितना दिया है 36 दिया है, तो नंबर 3 नंबर्स क्या होंगे वो बताना है। x की वैल्यू कितनी आई भाई, ये 3 बचेगा, 3 आके डिवाइड हुआ 12, तो हर नंबर की 12 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला नंबर क्या हो गया 12×6 = 72, इसकी 12 से की, ठीक है, 12×8 = 96, 12×9 = 108, मतलब ऑप्शन 1 इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 1:8, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर की अगर रेशियो दे रखी है तो इसका मतलब r1³ बाय में r2³ दिया हुआ है 1/8, इसका मतलब हुआ r1/r2 कितना हो गया 1/2, क्योंकि ये होता है 1 का क्यूब बाय में 2 का क्यूब। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, एरिया का कह रहे हैं मतलब r1 का स्क्वायर बाय में r2 स्क्वायर हमें करना है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1:4, ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 3√x बाय में 2.56 दिया है, तो मैं 256 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख रही हूँ, इक्वल टू 100/x हो, तो 100 की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, 100 से 100 मैंने किया कैंसिल, ठीक है। अब कर रहे हैं हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर कर दें नहीं उससे काम नहीं चलेगा, मैं कर देती हूँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यह 1 है तो 3√x इंटू में x इक्वल टू 256 आया, ठीक है। तो 256 का अगर हम, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये वाला जो 3 है ना मल्टीप्लाई में नहीं है,
ये 3 इसकी पावर 1/3 को डिनोट कर रहा है, तो मतलब x की पावर 1/3 इंटू में x की पावर 1 है, तो x की पावर कितनी होगी 4/3 इक्वल टू 256। 256 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर कितनी बन सकती है, वैसे 256 होता है 16 का स्क्वायर और 16 होती है 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 का स्क्वायर विच इज़ 2 की पावर 6। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसकी पावर्स को सेम बना सकते हैं। क्या करेंगे, x इक्वल टू या 4/3 है तो 2 की पावर जो 6 है इधर आके क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। मैंने गलती क्या किया है, 4 2 ज़ा 8 में है ना, यहाँ 8 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 6 बचा। 2 की पावर 6 क्या होएगा 64, मतलब इसका आंसर 3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ canonical टेंट हैज 60 डिग्री एंगल एट वर्टेक्स। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होगा। देखो इसके अंदर कोण की शेप तो नहीं है, कोई नहीं बना लेंगे। ये है एक कोण ये कह रहे कि वर्टेक्स के ऊपर 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लैंट हाइट क्या होगी, ये मैंने ले लिया हाइट, ये रेडियस, ये हो गया स्लैंट हाइट L। हमने बताना है कि रेडियस और स्लैंट हाइट में रेशियो क्या होगा। ठीक, यहाँ पर एंगल अगर पूरा 60 है तो हाफ कितना होगा 30। अगर ये 30 है तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। मैं लिख रही हूँ R बाय में L, मतलब परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस विच इज साइन थीटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2, तो रेशियो कितना आ गया 1:2। 149 का आंसर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी। अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के a बाई बी, तो यानी कि माइनस के 17 बाय में माइनस के 14, 17/14 ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक चीज अगर आप उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 144 था इसके अंदर आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके भी इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम HTET TGT PGT दोनों के प्रीवियस ईयर हम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।